बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान बनाम जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट मैच स्टार्ट हो गया और पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 313 रन बनाए। 5 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान ने आज टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान का स्टार्ट कुछ अच्छा नहीं था। अब्दुल्ला शफीक हमेशा की तरह सिर्फ चंद ही ओवर के अंदर दागे मुफारकत दे गए, सिर्फ 2 रन बना सके। कगीजो रबादा की एक ज़बरदस्त अंदर आती ही बॉल का वो शिकार हुए और LBW करार दे दिए गए। उसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ से ज़बरदस्त किस्म का बैटिंग डिस्प्ले हमें देखने को मिला। शान मसूद और साथ में उनके इमामुल हक दोनों ने बहुत उम्दा बल्लेबाजी की और दोनों की तरफ से ज़बरदस्त किस्म की हाफ सेंचुरीज हमने देखी। और ख़ास तौर पे इमामुल हक बहुत ज़बरदस्त खेले। वो एक अपना कमबैक टेस्ट मैच खेल रहे थे काफ़ी अरसे के बाद। 2024 के बाद वो पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो आकर उन्होंने बिल्कुल बड़े ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी की और अनफॉर्चुनेटली सेंचुरी से सिर्फ 7 रन पहले वो अपनी विकेट गंवा बैठे। 93 के ऊपर आउट हो गए। 76 रन बनाकर कप्तान शान मसूद आउट हुए। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ वही हुआ जो एशिया कप में हम देखते आ रहे थे। एक मिनी बैटिंग कोलैप्स हुआ। बहुत बड़ा बैटिंग कोलैप्स नहीं हुआ, लेकिन स्टिल मैं ये कहता हूं कि 199 के ऊपर पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन फिर 199 के ऊपर ही पाकिस्तान की 5 विकेटें गिर गईं। पाकिस्तान के 3 बल्लेबाज कोई रन्स बनाए बगैर, यानी कोई रन्स का इजाफा किए बगैर 199 में आउट हो गए। इब्तदा की उसकी इमामुल हक ने कि पहले इमामुल हक आउट हुए और उसके बाद इमामुल हक के फौरन बाद सऊद शकील पहली ही गेंद पे मुत्तू सामी को उन्होंने कैच दे दिया। उससे पिछली विकेट भी मुत्तू स्वामी ने ली, इसके ऊपर भी कैच दे दिया और यूं वो समझ लें हैट्रिक पे हो गए। उसके बाद नेक्स्ट ओवर में आके हमारे बाबर आजम साहब दागे मुफारकत दे गए, वो आउट हो गए। लेकिन उसके बाद मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान ने पाकिस्तान की लड़खड़ाती हुई बैटिंग को सहारा दिया और दोनों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स पार्टनरशिप लगाई इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, एक गेम चेंजिंग ये पार्टनरशिप साबित हो सकती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान वहां से मुकम्मल कोलैप्स कर जाता तो इस वक्त पाकिस्तान की वो कंडीशन ना होती इस मैच में जो राइट नाउ है। पाकिस्तान की सिर्फ 5 विकेटें गिरी हैं। सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान दोनों ने हाफ सेंचुरीज बनाई हैं। तो दोनों की जो हाफ सेंचुरीज हैं, मेरे ख्याल में ये इस मैच की अब तक की पाकिस्तान की इनिंग्स में सबसे बेहतरीन इनिंग्स है। ठीक है, शान मसूद अच्छा खेले, ठीक है इमामुल हक भी अच्छा खेले, लेकिन उन दोनों की जो इनिंग्स थी उस वक्त तक विकेट काफी बेहतर खेल रही थी और लग रहा था कि स्पिनर्स को मदद जरूर मिल रही है, लेकिन वो उस हद तक स्पिनर्स को मदद नहीं मिल रही थी और मैनेजेबल थी स्पिन। और इन दोनों बल्लेबाजों ने काफी अच्छा खेला। स्टार्ट इन्होंने काफी अच्छा लिया। रबादा ने हालांकि स्टार्ट में विकेट ले ली थी, लेकिन रबादा को और मल्डर को, दोनों को, पाकिस्तान के इन दोनों लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों ने बहुत पॉजिटिवली खेला और कम से कम 6-7 ओवर के इख्तिताम पे तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट रन अ बॉल खेल रहा था। तो जबरदस्त पॉजिटिव पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया था, लेकिन उसके बाद फिर कमबैक किया साउथ अफ्रीका ने अपने स्पिनर्स के जरिए। और साइमन हार्बर जो थे वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे दोनों लेफ्ट आर्म बल्लेबाजों के अगेंस्ट। और लेकिन मेला जो जीता है वो मुत्तू सामी ने जीता है। उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट विकेटें हासिल की और पाकिस्तान को बैकफुट पे ले गए। सबसे बड़ा अलमिया आज के मैच की, आज की पहली इनिंग्स का ये कि बाबर आजम फिर नाकाम हो गए। बाबर आजम जिनको देखने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे कि इमामुल हक या शान मसूद दोनों में से एक आउट हो जाए, यानी ये ऐसे लोग हैं, मैं हैरान हूं क्रिकेट फैंस के ऊपर
कि जो स्टेडियम में आए हुए थे वो ये नहीं सोच रहे थे कि भाई पाकिस्तान को इसका क्या नुकसान होगा अगर एक मतलब इन फॉर्म बल्लेबाज जो इस वक्त अच्छा खेल रहा है, टीम को उसकी जरूरत है, वो अगर आउट हो जाता है तो आपकी टीम के ऊपर क्या उसका असर पड़ेगा, किसी को कोई परवाह नहीं। खुशी मना रहे हैं, शान मसूद आउट हो गया, खुशी मना रहे हैं कि भाई अब बाबर आजम आएगा। और बाबर आजम साहब क्या करके गए? बाबर आजम 3 साल से एक भी सेंचुरी नहीं बना सके, सिर्फ 3 हाफ सेंचुरीज बनाई हैं उन्होंने। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाबर आजम आज अच्छा खेलेगा, और किसी हद तक स्टार्ट तो बाबर आजम का भी बहुत ऑफुल हुआ, उनको आउट दे दिया गया, उन्होंने रिव्यू लिया, वो जान बची सो लाखों पाए, वो वाला हिसाब किताब हुआ उनके साथ। लेकिन उसके बाद फिर जब आप 20 ऑड रन्स बना लेते हैं तो आपसे उम्मीद पैदा हो जाती है कि आपने दो अच्छी शॉट्स खेली हैं मुत्तुसामी के अगेंस्ट और आप ठीक लग रहे थे। लेकिन वहां पर आते हुए वही पुराना मसला कि जो उनके साथ प्रॉब्लम बन रहा है, अंदर आती हुई बॉल उनके लिए अजाब बनती है और वो सीधा मतलब टेक्निकल मिस्टेक करते हैं, बड़ी टेक्निकल मिस्टेक, कि वो सिर्फ उनके पास एक ही तरीका है कि वो पांव आगे लेके आते हैं और अपना डिफेंस ओपन कर देते हैं, और बॉल जो अंदर की तरफ आती है वो पैड के ऊपर लगती है और इसकी वजह से वो आउट हो जाते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट भी जो वो बॉल होती है सीधी आती है, उस बॉल के ऊपर वो स्ट्रगल करते हैं, जो टर्न नहीं होती वो अंदर की तरफ जो सीधी की तरफ आती है उसके ऊपर वो आउट हो जाते हैं। और आज भी वो इसी तरह अंदर आती हुई बॉल का शिकार हुए। प्रॉब्लम है सर, बाबर आजम के साथ प्रॉब्लम है। और बाबर आजम ने जो सबसे बड़ी गलती की, खबर ये आई थी कि बाबर आजम भी कायद आजम ट्रॉफी का मैच खेलेंगे। देखिए, बाबर आजम को डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ वापस जाना पड़ेगा, अपनी खामियों के ऊपर काबू पाना पड़ेगा। जब आप बेस्ट फॉर्मेट ऑफ द टेस्ट ऑफ क्रिकेट में ही आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो फिर आप बाकी फॉर्मेट्स में क्या परफॉर्म करेंगे? यह बहुत बड़ा मौका था इस टेस्ट मैच में। आज का दिन बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट दिन था। उसकी वजह यह है कि आगे आगे चल के ये विकेट टफ होती जाएगी। आज भी आपने देखा कि डबल पेस्ड है ये पिच, डबल पेस्ड पिच है और इसके ऊपर प्रॉब्लम कर रही है ये। खासतौर पे स्टार्ट में आपने देखा कि रबादा की बॉल जिस तरह से अंदर आ रही थी और फिर नीचे रह रही थी और कोई बॉल ऊपर जा रही थी, तो ये जो प्रॉब्लम है ये आगे चल के मसला बनेगा, फास्ट बॉलर्स का भी मसला बनेगा और स्पिनर्स के लिए भी ये पिच मजीद साजगार होगी, डिटीरियरेट करेगी। और पाकिस्तान के पास ये मौका था कि अपनी बेस्ट बॉलिंग बैटिंग का मुजाहरा करके पाकिस्तान अच्छे रन स्कोर बोर्ड के ऊपर बनाए, ताकि पाकिस्तान को चौथी इनिंग्स में, क्योंकि बैटिंग नहीं करनी, चौथी इनिंग्स में बैटिंग जो है वो साउथ अफ्रीका को करनी है, तो उनके लिए टफ हो जाए सिचुएशन। तो ये फर्स्ट इनिंग्स में अच्छे सॉलिड रन्स बनाना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी था। पहली बात तो टॉस जीतना जरूरी था, तो वो शान मसूद जीते। ये लकीली पाकिस्तान टॉस जीता है और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर जो पहले बैटिंग का फैसला किया वो बड़ा दुरुस्त फैसला किया पाकिस्तान ने। और थैंक्स टू मोहम्मद रिजवान एंड आगा सलमान, देखिए उन दोनों ने सही मानों में बताया है कि इस पिच के ऊपर स्पिनर्स को आपने किस तरह से खेलना है। मैं क्यों इनकी इनिंग्स को ज्यादा रेट कर रहा हूं एज कंपेयर टू हमारे कप्तान शान मसूद एंड इमामुल हक। हालांकि इमामुल हक ने भी बहुत शानदार इनिंग खेली है, शान मसूद से भी ज्यादा अच्छी बैटिंग इमामुल हक ने टेक्निकली बड़ी स्मूथ शॉट्स खेली हैं, बड़ी क्लीन उसने स्ट्राइकिंग की है और ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग हमें उसकी जानिब से देखने को मिली है। उसकी इनिंग्स बहुत ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरत इनिंग उसने खेली। लेकिन अगेन मैं कहता हूं कि जब आपके 3 खिलाड़ी ऊपर नीचे आउट हुए हों, आपके ऊपर प्रेशर हो, 199 के ऊपर आपके 3 मेन प्लेयर जो हैं वो आउट हो गए, उनमें से एक इमामुल हक भी है जो 93 के ऊपर आउट हुआ। तो ऐसी सूरत में अंडर प्रेशर आके पॉजिटिवली स्टार्ट करना मोहम्मद रिजवान ने जो किया, और साथ में आगा सलमान ने भी जो उसका साथ निभाया, और फिर जिस तरह से उन्होंने रिवर्स स्वीप, उसके अलावा प्रॉपर स्वीप, स्लॉग स्वीप्स, सबका इस्तेमाल किया, कदमों का इस्तेमाल किया, आगे निकलकर उन्होंने शॉट्स मारी और स्पिनर्स को सेटल नहीं होने दिया।
ये सबसे बड़ी चीज है, ये उन्होंने दिखाया। और बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप, 100+ की पार्टनरशिप लगा देना यार इस मौके के ऊपर, जब आपके 199 के ऊपर 5 प्लेयर्स आउट हो जाएं, ये बहुत मीनिंग रखती है। तो दोनों, और रिजवान को फायदा हुआ है सर, बाबर ने नुकसान उठाया, वो मैच ना खेल के रिजवान खेल के आया है डोमेस्टिक मैच, 123 नॉट आउट करके आया, वहां पे रन्स बना के आया है। तो इसका मतलब उसका कॉन्फिडेंस हाई होगा जब वो रन्स बना के आएगा, भले वो डोमेस्टिक का मैच था। ठीक है, जो प्लेयर्स डोमेस्टिक खेल के आए हैं उनके लिए ये फायदेमंद है। आगा सलमान, आप देखिए कितनी जबरदस्त इनिंग्स खेली है उसने। तो ये जो दोनों की इनिंग्स है, ये इस मैच में डिसाइसिव रोल प्ले कर सकती है। पाकिस्तान इन दोनों की पार्टनरशिप की वजह से आज के दिन को हम कह सकते हैं इट्स पाकिस्तान डे, क्योंकि जनूबी अफ्रीका एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि वो कम बैक कर रहे हैं और मैच में वापस आ गए, लेकिन रिजवान और आगा सलमान एक बार फिर एक सेशन में, एक सेशन तो सेशन कहते हैं ना कि चेंज हो जाता है टेस्ट क्रिकेट, इसीलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इंट्रिगिंग क्रिकेट है ना, कुछ भी हो सकता है। तो एक वक्त में ऐसा लग रहा था टी के टाइम पे कि जनाब ये गया मैच पाकिस्तान के हाथों से, वही पाकिस्तान कोलैप्स करता हुआ दिखाई देगा। स्टार्ट अच्छा है लेकिन पाकिस्तान फिनिश नहीं कर पाएगा। लेकिन यहां पर रिजवान और आगा सलमान ने एक फिनिशिंग टच दिया है, फिनिशर्स का रोल प्ले किया है, और 313 रन पहले दिन के इख्तिताम पे पाकिस्तान इज वे अहेड ऑफ साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में हैरान हूं कि शुरू में उन्होंने बड़ी ही जो है वो जिसको आप कहते हैं कि एक अग्रेसिव बॉलिंग उनकी तरफ से हमें देखने को मिलती है। नॉर्मली दे आर वेरी एग्रेसिव टीम, लेकिन यहां पे डिफेंसिव कप्तानी नजर आई, डिफेंसिव फील्ड सेट उनकी जानिब से नजर आई, बॉलिंग की ऑप्शंस भी उस तरह से इस्तेमाल नहीं की। और फिर जब आप कैच ड्रॉप करते हैं, दोनों के कैचेस आपने ड्रॉप किए हैं, और वो कैचेस जो आप पकड़ सकते थे, हमारे कप्तान का, शान मसूद का कैच ड्रॉप किया आपने, फिर साथ ही आपने इमामुल हक का कैच ड्रॉप कर दिया, तो दोनों ने फिर आपको डेंट किया। और फिर आखिर में आगे आप जो है वो आगा सलमान का कैच भी ड्रॉप कर दिया आपने, वो कप्तान ने ड्रॉप कर दिया स्लिप में। तो ये जो चीज़ है वो मैं हैरान हुआ हूँ। वैसे साउथ अफ्रीका बड़ी अच्छी फील्डिंग साइड कंसीडर होती है। बहरहाल पाकिस्तान ने अच्छा किया है जी, बाबर आजम के फैंस का फिर दिल टूटा है, और अगेन हम इस उम्मीद पे हैं कि शायद अगली इनिंग्स में बाबर आजम कुछ कर जाएं। लेकिन बाबर आजम वो बाबर आजम नहीं रहे जिस बाबर आजम से आप मोहब्बत करते थे, जिसको देखने के लिए आप आते थे और स्टेडियम भर जाते थे। वो बाबर आजम अब वो बाबर आजम नहीं रहे, ये मान जाइए। वही बाबर आजम दोबारा पलट कर तब आएगा जब ये बाबर आजम ये सोचेगा कि उसके अंदर जो खामियां हैं उसे दूर करना है और किसी से सीखना है। ये जो अकड़पन है ना, ये खत्म करना पड़ेगा और दोबारा बेसिक्स की तरफ जाना पड़ेगा। पाकिस्तान ने बहरहाल जबरदस्त कमबैक किया है। एक स्टार्ट अच्छा, फिर उसके बाद कोलैप्स, लेकिन बाद में अच्छा कमबैक। 313 बहुत अच्छे रन्स हैं। पाकिस्तान कल के दिन स्टार्ट में आके अगर कुछ और मजीद रन्स कर जाता है, 350+ पाकिस्तान कर जाता है अगर, तो इस मैच में मेरे ख्याल में वो काफ़ी डिसाइसिव रन्स बन जाएंगे पाकिस्तान के लिए, फैसला कुन रोल प्ले करेंगे। क्योंकि आगे चल के जो डिफरेंस है दोनों टीम के स्पिनर्स के दरमियान, वो भी काउंट करेगा इन कंडीशंस के ऊपर। स्पिनर्स को भी कंडीशंस मुख्तलिफ फील होती हैं, क्योंकि इस तरह की पिचेस के ऊपर ये स्पिनर्स बॉलिंग नहीं करते और इनको एक्सपीरियंस भी नहीं है। हमारे पास स्पिन बॉलिंग के बाबे हैं इस वक्त दोनों, साजिद खान और नोमान अली। और फिर पाकिस्तान ने जो एक और अच्छी चीज की है, पाकिस्तान ने 2 प्रॉपर सीमर्स के साथ पाकिस्तान गया। ये भी आगे चल के जब विकेट ऊपर नीचे होगी और पुरानी गेंद के ऊपर रिवर्स स्विंग होगी, तो ये भी पाकिस्तान को एक एज मिलेगा। तीसरा पाकिस्तान के पास ऑप्शन ऑब्वियसली आगा सलमान के तौर पे भी अवेलेबल है। सो बहुत अच्छा दिन पाकिस्तान का, बीच में कंसर्न्स हैं, लेकिन ओवरऑल इट वाज अ गुड डे फॉर पाकिस्तान। और उम्मीद करते हैं कि अगला दिन भी पाकिस्तान का अच्छा जाएगा इंशाअल्लाह और ये टेस्ट मैच पाकिस्तान की तरफ आएगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।